अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जेवर या संजीर ये कप किस लिए? चाय पीनी है तो कप में पियो ना। ऊका है ना, कप में चाय पीने से मुंह जल जाता है और चाय का स्वाद भी खराब हो जाता है। और आप ऐसे चाय पीकर देखिए ना, आपको प्यार हो जाएगा हमसे। एक मिनट रुकिए, लीजिए लीजिए पीजिए, लीजिए लीजिए। ए लड़की, बेकार में खड़े रह के बकैती मत कर। उठी रे उठा और अंदर जाके पी अपनी चाय सुडक सुडक के। चलो जल्दी करो। लड़की है कि तमाशा, रोज कछु न कछु वहां घूम गया हमरा। लोग अमीर बनने के बाद गांव की सारी चीजें भूल जाते हैं का? हम जब इस घर में बहू बनकर रहने लगेंगे तो क्या हमें भी कप में चाय पीनी पड़ेगी? माफ करना प्याली रानी, पर अगर पीनी पड़े तो पी लेंगे हम डॉक्टर बाबू के लिए, क्योंकि जरूरी तो ही है एक गरम चाय की प्याली हो और उसको पीने वाली उनकी घरवाली। नहीं बाबा नहीं, हमें नहीं पीनी कप में चाय। और इस घर में बहू बनकर रहना बड़ी मुश्किल का काम है। और गहना, तू भी कब बहू बनने के सपने देख रही है? कल जन्माष्टमी है और तू कैसे लेकर आएगी अपने पति को कल सबसे मिलवाने के लिए? क्योंकि अगर डॉक्टर बाबू ने सबको नहीं बताया कि हम उनकी पत्नी है तो क्या होगा? वाह, क्या बढ़िया सुगंध आ रहा है, चकाचक चमक रही है साड़ी। जो हो रहा है उससे तुम्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा। एक के बाद एक मुसीबतें बना रही हो मेरे लिए। आखिर कब बंद करोगी ये मुश्किलें खड़ी करना मेरे लिए? आज भी इतनी बड़ी मुश्किल में फंसा दिया। वहाँ पर सब ठीक हो गया ना, और आप हम पर क्या गुस्सा कर रहे हैं? हमने जानबूझकर थोड़ी किया। अरे आज बात संभल गई है, लेकिन कल कैसे संभलेगी? तुम्हारे पति से मिलना चाहते हैं घर वाले, कहां से मिलोगी अपने पति से? बेशर्मी की हद होती है। क्या? अभी तक सिर्फ तुम्हारी बेइज्जती होती थी, पर आज तो मेरे बेटे को भी सुनना पड़ गया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं पहले ही बोल देती हूँ, मैं ये सब नहीं सुन सकती। तुम मत सुना करो, जब भी दीदी मेरे बारे में कुछ बोले तो सुना दो। नहीं तो अपने कानों में रुई डाल दिया करो। भगवान। अच्छा, सुन मेरी बात सुनो। एक बार ये डील पक्का होने दो, फिर हमें कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। इतने सालों से तो यही सुनती आ रही हूँ मैं। अरे कमला से ज्यादा दहेज मैं इस घर में लेके आई थी। हमारे बाबूजी तो तुम्हारे हर बिजनेस में पैसा लगा लगा के कंगाल हो गए। पर मैं क्या देती, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुमसे कुछ नहीं होता ना, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इस बार मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला हूँ। जो करना है ना तुम्हें खुद करना होगा। हाँ, तो कल की मुसीबत से भी तो हमने ही बाहर निकाला, और हमें क्या पता था कि कल जन्माष्टमी के दिन ही हमारे पति को बुलाने के लिए कह देंगे। और आप ही तो बात कर रहे थे ना उनसे, तो मना कर देते। अब ये जो मुसीबत सर पर आन पड़ी है, आप ही संभालो। मुझे संभालना है, ये तरीका है। ये लो, ये तुम्हारी खपुरिया की टिकट है। जाओ यहाँ से वापस।
कल सुबह यहाँ से निकल जा। जो मुझे करना था उसकी सारी तैयारियां कर चुकी हूं मैं। कल जन्माष्टमी के दिन अपना असली खेल खेलूंगी। मेरे पास यही तरीका है सारी मुश्किलों को खत्म करने का। इतनी रात को ये आवाज कहां से आ रही है? और वैसे भी तुम्हें यहाँ होना ही नहीं चाहिए था, तो ये लो और जाओ अपने गांव वापस और आजाद हो जाओ रोज रोज की मुश्किलों से। मिट्टी अगर पेड़ से अलग हो जाए तो वो उसके लिए आज़ादी नहीं है डॉक्टर बाबू। क्या आप हमसे सच में आज़ाद होना चाहते हैं डॉक्टर बाबू? हाँ, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मैं क्यों चाहूंगा कि तुम मेरे पास रहो? यही मौका है तुम्हारे पास, ये टिकट लो और जाओ यहां से। कौन है यहाँ? बछुआ, बबू बबू तू यहाँ? हाँ ताई जी, वो ये किस लिए कंधे पे? थोड़ी ठंड लग रही थी तो कंबल लेने आया था। ठंड अभी? ये गहना कौन है? तू किसी गहना को जानता है क्या? जब देखो उसके नाम का ये टिकट इधर उधर घर पे पड़ा हुआ मिलता है। कौन है ये? मुझे क्या पता, किसी नौकर का होगा शायद, या फिर कहीं से उड़ के आया होगा। ये आपके हाथ में क्या है? कुछ नहीं, मेरा कुछ सामान है। तू जाना, जाके सो जा। वैसे भी बहुत रात हो गई है, जा। ठीक है। ऐसे कौन छुपाता है?
हमारा दम घुट जाता, हम मर जाते तो? चिंता मत कर, मरने नहीं दूंगा तुम्हें। इतनी फिक्र करते आप हमरी? काहे? डॉक्टर हूँ, हर पेशेंट की फिक्र करता हूँ। और वैसे भी अगर ताई जी हमें साथ में देख लेती ना, तो आज हम दोनों मर जाते। तो अच्छा होता, साथ में जी नहीं सकते, मर तो सकते कम से कम। क्या कहा तुमने? मतलब साथ में देख लेते तो सच बता देते, इसमें क्या समस्या है? मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं किसी को सच नहीं बताऊंगा, कभी नहीं। तुम बस। हाँ हाँ जानते हैं हम कि आप क्या बोलने वाले। भोलेनाथ ही जाने आपका गुस्सा कब शांत हो। इससे पहले कोई हमें देख ले, तुम निकलो यहाँ से। मेरे पर निकले कैसे? पता नहीं कैसे लपेटा है आपने हमें। निकालो हमें इससे बाहर। क्यों? तुम तो किसान की बेटी हो ना, हल चलाना भी जानती हो, हल निकालना भी जानती हो। निकालो हल। मेरे पर यह हल नहीं निकालना है, अपने आप को इसमें से निकालना है। कैसे निकालेंगे? हम नहीं कर पा रहे, मदद कीजिए हमारी। अरे कहाँ जा रहे? अरे डॉक्टर बाबू रुकिए तो सही, हमारी मदद तो कीजिए, इसमें से निकालिए। आपको भगवान पाप दे देंगे, हमें निकालिए इसमें से। अरे वे क्या कर रही हो? अरे मैं फंस गया। क्या कर रही हो तुम? कहना कहना मैं फंस गया हूँ। क्या कर रही हो तुम? तेरे कहने से पहले बातें सुन जाते हैं, तेरे साथ ख्वाब सारे नींद चुन लाती है। तेरे बिन मैं बिखरी बिखरी, तेरे संग हो तो गहना, बस इतना ही कहना। क्या किया तुमने? हमने क्या किया? इतना ही उठो अब। कहना, रात और दिन सा अपना रिश्ता है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आग और पानी सा अपना हिस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। हारा हारा सा था, तू बनी जीत मेरी। तेरी किस्मत की रेखाएं जब मुझसे आ मिली, तुझसे हूँ मैं सुलझा सुलझा। तेरे संग है माटी सोना, तू ही मेरा गहना है, बस यूं ही संग रहना। जीवन तपती रेत तू शीतल जलसा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा। तुम देखकर नहीं चल सकती क्या? और आप हमें निकाल कर नहीं जा सकते थे? तुम बस बड़ी बड़ी बातें कर लो और कुछ नहीं। और आपसे तो एक छोटा काम भी नहीं हो सकता। अब आप अचानक से हुआ खड़े रह गए और हमारा धक्का लग गया आप पे और हम गिर गए। अब इसमें हमारी क्या गलती? लगता है भगवान भी चाहते हैं कि हम जुड़े रहे। तीसरी रस्म में आपको आपके होने वाले पति के साथ मंदिर प्रांगण में स्थित वृक्ष के चारों ओर धागा लपेटते हुए एक परिक्रमा करनी होगी, जिससे आप दोनों का रिश्ता भी जन्म जन्म के लिए बंध जाए। कोई चाहे कुछ भी चाहे, कुछ भी कहे, मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता। कंबल से तो निकल नहीं पा रहे आप, इस रिश्ते से कहाँ निकलेंगे? हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। और अगर आप डॉक्टर बाबू से गुस्सा बाबू बन सकते हैं ना, तो गहना को भी आपका गुस्सा सहना आता है। कर लीजिए जितना भी गुस्सा करना है, पर हम आपको मना कर रहेंगे।
कहाँ है? ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? हाथ की सफाई अच्छी नहीं है आपकी। क्या मतलब? मैंने कोई हाथ की सफाई नहीं की है। हाँ तो आप क्या करेंगे? सफाई करना तो हमारा काम है। वही करने आए थे हम यहाँ। और ई वो कोने में पड़ा हुआ था। वैसे क्या है इसमें? इसमें कुछ भी हो, तुझे क्या लेना देना? सफाई। अभी तो कहा ना सफाई करनी है। हाँ दीजिए हमें, हम इसे पोंछ देंगे। मना किया ना, कोई जरूरत नहीं है। जा यहाँ से, बाकी सब काम मैं खुद कर लूंगी। चल निकल। तो यहाँ बस साफ सफाई करने आए थे, उसमें इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत थी? चल निकल, झाड़ू लेके जा यहाँ से। जल्दी जाना। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि जमुना ने इसके अंदर के नकली गहने नहीं देखे। अब सबकी नजरों से बच के मुझे कृष्ण भगवान के असली गहनों से ये नकली गहने बदलने होंगे। ये लड़की अच्छा है, आदमी के औकात के हिसाब से उसके हाथ में सामान अच्छा लगता है। सुनो, जन्माष्टमी है आज, अच्छे से साफ सफाई कर लेना, समझे? जी बुआ जी। रिश्ता मत जोड़ो हमसे, मालकिन है तुम्हारी। और याद है ना, तुम्हारे पति को आज हमने यहाँ बुलाया है। वो आ रहा है ना? बुआ जी, आयुष्मान, ताई जी, ताऊ जी, माँ, पापा। आयुष्मान, कहो आयुष्मान आओ। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? शादी से पहले मेरी पहली जन्माष्टमी है इस घर में। सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल करना चाहती थी, इसलिए आप सभी लोगों के लिए कपड़े लेकर आई हूँ। और इस बार ना हम सब लोग कुछ ना कुछ बनेंगे, जैसे कि मैं राधा बनूंगी, मेरे होने वाले पति कन्हैया, और आप सब लोग उनका परिवार। इसलिए बुआ जी ये सबसे पहले आपके लिए। अरे वाह, तुमने सोचा तो बहुत अच्छा है आलिया। जरा अपना गिफ्ट भी देख ले। अरे शाबाश, ये तो बहुत ही सुंदर है। यहाँ आओ तो जरा। शाबाश। माँ ये आपके लिए। थैंक यू। पापा ये आपके लिए। ताई जी ये आपके लिए। ये ताऊ जी आपके लिए। वाह भाई वाह, बहू होता है ऐसी जो सबका ख्याल रखती हो। इस बार जन्माष्टमी बहुत अच्छे से बनने वाली है और मुझ पे ये रंग बहुत जचेगा। थैंक यू बेटा, हम सब के बारे में इतना सोचने के लिए। आखिर बेटी किसकी है? और ये कन्हैया की ड्रेस तुम्हारे लिए। ये आलिया जी डॉक्टर बाबू को कृष्णा के कपड़े काहे दे रही है? उन्होंने तो ये ईशान देवर जी को देना चाहिए ना। अरे वाह आलिया, क्या बात है भाई। मैंने ही आलिया को बोला था कि इस बार दोनों भाइयों को सेम टू सेम कृष्णा वाले कॉस्ट्यूम देना। दोनों भाई खूब जचेंगे। दोनों भाइयों में कितना प्यार है, साथ में कृष्णा बन रहे हैं। आलिया मेरी वाली ड्रेस कहाँ है? हाँ, ये रही तुम्हारी ड्रेस। थैंक यू। ए लड़की, इधर आओ। ये अब तक यही है, कहीं नहीं। अरे उधर क्या खड़ी है? इधर आओ, तुम्हारे लिए भी ड्रेस लाई हूं। आई नो औकात से बाहर है तुम्हारे, बस 2-3 बार ही पहना है मैंने।
पर सोचा तुम्हारे काम में आ जाएगा। वैसे भी तुम्हें तो आदत होगी ना मालिकों की उतरन पहनने की। ये लो, सोचो मत, ले लो। डोंट वरी, तुम्हारी पगार में से काटूंगी नहीं इसे। रखो। ये रखो। वैसे आज तुम्हारा पति आने वाला है ना? और जो अगर नहीं आया तो याद है ना, हम खुद उससे मिलने गांव जाएंगे। हाँ आलिया, बेटा तुम सही कह रही हो। अगर आज तुम्हारा पति नहीं आया ना जमुनिया, तो याद रखना तुम्हारे लिए और तुम्हारे पति के लिए अच्छा नहीं होगा, समझी?